आज मैं अपने बेटे को स्टैंडर्ड 8th का हिस्ट्री पढ़ा रहा था, चैप्टर 3। इसमें 1770 की भुखमरी को, बंगाल फमीन को इतने हल्के से बताया गया है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई अंग्रेज़ों को महान बताते तो हम लोग बिल्कुल चुप नहीं होते। खूब महान बताते हैं कि भवन बनाए, एजुकेशन सिस्टम दिया, तो मेडिसिन लाए, तो ये किया, तो वो किया। लेकिन जो गंदगी फैलाया उन्होंने, जो तोड़ा पूरे भारत को, उसके बारे में ढंग से बता नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि बंगाल की जो भुखमरी थी, बंगाल फमीन 1770 का, वो अंग्रेज़ों की एक मैन मेड फमीन थी। ज़बरदस्ती उन्होंने बनाया किया था, जिसके चलते 1/3 बंगाल की पॉपुलेशन, यानी कि 1 करोड़ लोग मर गए थे उस समय। ये जर्मनी के द्वारा प्रोसिक्यूट किए गए ज्यूस से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ना तो एक सिनेमा बना है इसके ऊपर, ना तो एक ड्रामा बना है इसके ऊपर। और बंगाली जो सबसे बुद्धिमान है, पता नहीं इस विषय में चुप क्यों रहते हैं। ये बनना ज़रूरी है। हर बार जब कोई शिंडलर्स लिस्ट बन जाता है, कोई दूसरा सिनेमा बन जाता है, तो हमें याद रहता है कि हाँ, जर्मनी ने ज्यूस के ऊपर क्या क्या किया है। आहा, उनको अब शांत रखना चाहिए। अगर हम इनके ऊपर सिनेमा नहीं बनाएंगे, अगर हम इनके ऊपर नहीं बोलेंगे, तो वही ब्रिटिशर्स को महान बोलते रह जाएंगे और जो नुकसान अभी भी कर रहे हैं वो करते चले जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे खुद के लोगों के चलते, मीर जफ़र के गद्दारी के चलते, ब्रिटिशर्स बिना लड़े भारतवर्ष में दाखिल हो गए, अजीबोगरीब ट्रीटी की और घुसते चले गए भारत में। फिर लड़ाई एक की, उस लड़ाई के बाद उन्होंने क्या किया, जीत गए। और उन्होंने क्या किया कि बोला कि हम दीवानी का राइट्स ले लेंगे, यानी कि जो आप राजा बन रहे हैं, जो नवाब हैं, जो ज़मींदार हैं, आप बने रहें, पर हमें क्या चाहिए, हम तो एक ट्रेडिंग कंपनी है, हमें अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाना ही, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कर इकट्ठा करने का पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात टैक्स बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मुगल लिया करते थे। उसके पहले अगर आप देखें, सम्राट अशोक के समय में ऐसा चाणक्य लिखते हैं कि कर उतना ही लिया जाना चाहिए जैसे कि एक मधुमक्खी फूलों से मधु ले जाता है। फूल को भी पता नहीं चलता है, उसके क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाते हैं और मधु भी बन जाता है। उतना कम लिया आता था। यहाँ 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मुगल लिया करते थे। ब्रिटिशर्स ने रातों रात 50% बढ़ा दिया उसको। लोगों को पता नहीं, लोगों को तो लग रहा है कि हाँ, हमारे नवाब वही हैं, हमारे शहंशाह वही हैं, हमारे राजा वही हैं, हमारे ज़मींदार वही हैं। वो धोखे में टैक्स देना शुरू किया। पहला साल चल गया, दूसरा साल चल गया। फिर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने ये बोला कि अच्छा, हर गांव में हम लोग देखते हैं कि ये अपने ज़रूरत का खान पीन, कपड़े का, चमड़े का सब कुछ बना लेते हैं। यानी कि चावल, धान, गेहूँ सारा का सारा वहीं बन जाता है, दाल कई तरह के बन जाते हैं, सब्ज़ी उग जाती है, कपास उग जाता है, चमड़े ज़रूरत भर के मिल जाते हैं। यानी कि खाने का, कपड़ा पहनने का और बुनकर वहीं के वहीं, बर्तन सारे के सारे वहीं के वहीं बन जाते हैं। और साथ ही साथ गांव एक स्वच्छंद या सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बन जाता है। ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये सब बनाने से हमें फ़ायदा क्या, इसलिए कुटाई तुड़ाई की, जितने भी मजदूर थे, जितने भी किसान थे, और उनको बोला कि आप 2 ही चीज़ बना सकते हैं अगर जीना है तो। पहला एक अफीम उगाओ या दूसरा नील उगाओ। अफीम, नील सारा का सारा एक्सपोर्ट बाहर होगा। और बिल्कुल अगले साल से दुगुना हो गया एक्सपोर्ट। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हो गई शून्य। कैसे? पहले 1 गुना में क्या होता था, ब्रिटिशर्स आते थे, सोना चांदी लेके आते थे, देते थे, यहाँ से तमाम तरह की चीज़ें लेके बाहर जाते थे। यानी कि पैसा बाहर से आता था, वो भी सोने चांदी के हिसाब से। आप अगर देखें तो हर कोई सोने का कुछ ना कुछ पहना हुआ भारतवर्ष में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हमारे पास कोई गोल्ड माइन नहीं है, कहाँ से आ गया सोना? हमारा सामान लोग सोने के भाव, चांदी के भाव देके जाते थे। अब क्या हुआ कि 50% कर मैं इकट्ठा कर रहा हूँ किसानों से, मजदूरों से, उस 50% का एक छोटा हिस्सा उनको फेंक रहा हूँ, नील और अफीम उनसे ले जा रहा हूँ और बाहर भेज रहा हूँ। वो नील और अफीम ना तो ये खा सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बेच सकते हैं, यहाँ पे किसी काम का नहीं है वहाँ पे। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू किया, भुखमरी होनी शुरू हो गई, क्योंकि खाने को अब कुछ नहीं। 1769 होते होते कई चिट्ठियाँ लिखी गई, बताई गई कि नहीं, ये हालत बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो उल्टा ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 50% जो टैक्स था, चूँकि टैक्स उस साल लोग दे नहीं पाए थे, इसलिए उसको बढ़ाकर 60% कर दिया।
और 1700 में एक बहुत बड़ी भूखमरी हुई। रास्ते पे लोग मरने लगे, भूख के चलते मरने लगे, यानी कि धीरे धीरे मर रहे हैं आपके सामने। कैसा रहा होगा दृश्य? ऐसा कहते हैं कि गिद्ध और सियार रास्तों में घूमते थे, कुत्ते रास्तों में घूमते थे शवों को खाते हुए। दाह संस्कार करने लायक नहीं था। लोग गांव छोड़कर जाने लगे, गरीबी और बढ़ने लगी। हाथ जोड़कर भीख मांगते थे कि भाई समृद्ध घरों के बाहर की जो चावल पकाया जाता था उसका जो पानी है वही दे दो, वही पी लें, वही रह लें हम लोग। ऐसी स्थिति हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी, सिर्फ कंकाल मात्र रह गया था। ये 1770 में ही सिर्फ नहीं किया, उसके बाद कई बार हुआ। 1943 में तो ये बदमाश विंस्टन चर्चिल ने, जो खाद्यान्न आ रहा था वो शिप्स मना कर दिए। हमारे यहाँ का जो खाना था वो वर्ल्ड वॉर 2 के जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए भेज दिया गया। यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत के हर चीज़ को तोड़ा। शिक्षा व्यवस्था तोड़ दी, हमारा इकोनॉमी तोड़ दिया, हमारा सेल्फ सफिशिएंसी तोड़ दिया। जब सब तोड़ दिया तो वो महान कैसे हुए, वो अच्छे कैसे हुए? हमारे इतिहास को ज़रूरी है कि सही तरीके से लिखा जाए और पढ़ा जाए, नहीं तो हम वही गलतियां करेंगे जो कि हमारे पूर्वजों ने किया और उन्हीं अंग्रेज़ों के चंगुल में फंस जाएंगे। बंगाली और सिनेमा बनाने चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, ताकि याद ताज़ी रहे, जैसे कि ज्यूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।